हेलो दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था मोगली अमॉन्ग्स द वुल्व्स। तो उसका मैं फ़र्स्ट पार्ट ही डाल पाई थी। उसके कुछ रीज़न की वजह से मैं सेकंड पार्ट नहीं डाला मैंने। तो मैं आज ये डाल रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वो चाहिए। उन्होंने कमेंट भी किया था मेरे यूट्यूब चैनल में। तो थैंक यू मेरा फर्स्ट वीडियो देखने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं सेकेंड पार्ट भी डालूँगी तो वो भी आप देखिए। तो मैं आप लोगों के कहने पर ही मैं सेकेंड पार्ट का अपलोड करने जा रही हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं। इट वॉज द जेकॉल। यह सियार तबाकी था। द वुल्व्स ऑफ इंडिया डिस्पाइज। जितने भी वुल्व्स थे यानी कि जितने भी भारतवर्ष के जो भेड़िए होते थे ना, वो तबाकी से मतलब घृणा करते थे। वो तबाकी को पसंद नहीं करते थे। बिकॉज ही रन्स अबाउट मेकिंग मिसचीफ। वो क्यों उसे पसंद नहीं करते थे? क्योंकि वह हमेशा शरारत करते रहता था। एंड टेलिंग लाइज यानी टेलिंग टेल्स, कहानियाँ कहता रहता था। और ईटिंग रैग्स एंड पीसेस ऑफ लेदर फ्रॉम द विलेज रबिश हिप्स। और क्या करता था वो झूठी झूठी कहानियाँ कहता था, शरारत करता था। और वो गांव के कूड़े के ढेर के चित्रों से, यानी वहाँ पे जो कूड़े का ढेर लगा रहता था, वहाँ से वो उस कूड़े के ढेर में से चमड़े के टुकड़े को खाता था और वो चारों तरफ दौड़ता भी रहता था। बट दे आर अफ्रेड ऑफ हिम टू, बिकॉज तबाकी मोर देन एनीवन एल्स इन द जंगल इज एप्ट टू गो मैड। क्या करता था वो? ये तबाकी के बारे में ही है पूरा स्टैंजा। लोग ना उससे डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि तबाकी जंगल में अन्य की तुलना में ना पागल के जैसा बिहेव करता था। और वह कभी छिपता था और कभी वह, देखो, ही रन्स थ्रू द फॉरेस्ट बाइटिंग एवरीथिंग इन हिज वे। वो क्या करता था? वो जंगल में जाते जाते वो टुकड़ों को खाते हुए जब वो दौड़ता था तो लोग उससे डरते थे। यानी कि जो जंगल के जो और भी जानवर थे, और अपने जाने वाले रास्ते में वो आने वाले हर किसी को काटते हुए जंगल में दौड़ता था। याद है ना? बाइटिंग एवरीथिंग इन हिज वे, यानी जब वो रास्ते से दौड़ते हुए जाता था तो हर किसी को वो बाइट करना चाहता था। इवन द टाइगर रन्स एंड हाइड, देन तबाकी गोज मैड। इन फैक्ट जब वो पागल होता था तो बाघ भी उससे डरता था और छिपता रहता था ताकि वो उसके रास्ते में ना आ जाए क्योंकि वो पागल जैसा बिहेवियर करता था। Enter then and look, said Father Wolf stiffly, but there is no food here. नर भेड़िया जो है वो सख्ती से कहता है कि अंदर आओ और देखो, लेकिन यहाँ कोई भोजन नहीं है। वो यानी कि स्टिफली बोलता है और कहता है कि अंदर आओ, इधर कोई भोजन नहीं है। फिर क्या होता है? तबाकी फॉर अ वुल्फ्स नो, सेड तबाकी। तबाकी बोलता है कि एक भेड़िए के लिए नहीं है, but for so mean a person as myself a dry bone is a good feast. वो क्या कहता है कि हाँ, भेड़े के लिए तो खाना नहीं है, लेकिन मेरे लिए, मेरे जैसे इतने नीच के एक व्यक्ति के लिए एक सूखी हड्डी बहुत अच्छी दावत है। फीस्ट यानी कि दावत हो जाएगा। Who are we to pick and choose? पसंद और करने और चुनने वाले हम लोग कौन हैं? He scuttled to the back of the cave. वो फिर गुफा के पीछे छोटे कदमों से तेजी से दौड़ता है। Where he found the bone of a buck with some meat on it. वो दौड़ता है जहाँ उसको कुछ मांस लगा हुआ मिलता है, जो रहता है buck with the some meat, यानी कि वो कुछ हिरन की हड्डी रहती है। He sat cracking the end merrily. वह आनंद पूर्वक अंत तक उस टुकड़े को तोड़ते हुए चबाता है और बड़े प्यार से वो खाता जाता है। तो यहाँ तक हमारा हो। अब हम पढ़ेंगे ऑल थैंक्स फॉर दिस गुड मील, ही सेड। वो क्या कहता है? लिकिंग हिज लिप, यानी कि वो अपने होंठ को चाटते हुए, लिकिंग यानी कि चाटना, वो अपने होंठों को चाटते हुए दिन के इस भोजन के लिए वो सभी को धन्यवाद करता है। ऑल थैंक्स फॉर दिस गुड मील। हाउ ब्यूटीफुल आर द नोबल चिल्ड्रन। वो क्या कहता है? कितने सुंदर है ये प्यारे से बच्चे, यानी उदार बच्चे। हाउ लार्ज आर देयर आईज एंड सो यंग टू। इनकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं और ये कितने यंग है, यानी कितने अभी छोटे हैं। यंग यानी कि छोटा। सेट तबाकी न्यू
as well as anyone else that there is nothing too unlucky as the compliment children on their faces. तब क्या हुआ, ये अब तबाकी के साथ साथ दूसरा कोई भी जानता था कि बच्चों का उनके विशेष गुण की प्रशंसा करना ही दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं है। ये क्यों, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि इट प्लीज्ड हिम टू सी मदर एंड फादर वुल्फ्स लुक अनकम्फर्टेबल। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो मदर और फादर वुल्फ से, यानी कि नर और मादा जो भेड़िया थे, उन्हें ये डर लगा रहता था कि उनके बच्चे को कुछ ना कोई कर दे। तबाकी सेट स्टिल, तबाकी क्या करता है? चुपचाप बैठ जाता है। रिजॉइसिंग इन द मिसचीफ दैट ही हैड मेड एंड देन ही सेड स्पाइटफुली, वह जो शरारत वह किया था उसका आनंद मनाते हुए, और तब वह एकदम अजीब, यानी कि स्पाइटफुली मतलब वो द्वेष भाव से कहता है, शेर खान द बिग वन हैज शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड। क्या कहता है वो? शेर खान एक बड़ा अपना शिकार का जो जगह है वो बदल रहा है। ही विल हंट अमॉन्ग दीज हिल्स फॉर द नेक्स्ट मून सो ही हैज़ टोल्ड मी। उसने क्या बोला है कि अगले चंद्रमा से वह इन पहाड़ियों के बीच अपना शिकार करेगा, इस प्रकार उसने मुझसे कहा है। शेर खान। अब हम नेक्स्ट, हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। शेर खान was the tiger who lived near the Venganga river 20 miles away. शेर खान एक बाघ जो वेनगंगा नदी के पास रहता था 20 मील दूर। He has no right, father began angrily. By the laws of the jungle, he has no right to change his quarters without due warning. उसे अधिकार नहीं है, उसका जो पिता होता है वो क्रोधित होकर बोलता है कि जंगल के नियम के अनुसार बिना पूर्व चेतावनी के उसे अपना निवास बदलने का कोई अधिकार नहीं है। वह कैसे ये कर सकता है? He will frighten all game with 10 miles and I have to kill for 2 these days. वो कहता है कि जब तक किसी को बताता नहीं है वो कैसे वो 10 मील के अंदर तक सभी जंगली जानवरों को डरा देगा, और मुझे इन दिनों 2 के लिए शिकार करना है। मैं जाता हूँ। I go, said तबाकी quickly. You can hear शेर खान below in the thickets. वो क्या कहता है? मैं जाता हूँ जल्दी से, तबाकी ने कहा, और तुम शेर खान की आवाज़ घनी झाड़ी से सुन सकते हो। तो यहाँ तक वो बोल के चलाता है। फिर क्या बोलता है? फादर वुल्फ लिसन, पिता जो भेड़िया है वो सुनता है। एंड बिलो इन द वैली दैट रन्स डाउन टू द रिवर ही हर्ड द ड्राई एंगरी स्नैली वाइन ऑफ द टाइगर। वो क्या सुनता है कि घाटी में जो नदी को जो जाती है घाटी, उसमें एक बाघ की सूखी क्रोधपूर्ण गर्जने जो है उसकी आवाज़ जो है वो उसको सुनाई देती है। फिर क्या होता है? द फुल, वो क्या कहता है? द फुल सैड फादर वुल्फ, बोलता मूर्ख, रात का काम आवाज़ करके आरंभ कर दिया उसने। सेड फादर टू बिगिन अ नाइट्स वर्क विद दैट नॉइज, यानी कि रात में वो नॉइज़ देना शुरू कर दे। डज ही थिंक दैट आवर बक्स आर लाइक हिज फैट वेनगंगा बुलक्स। फिर वो क्या बोलता है, यानी कि उसने बोला कि वो रात से ही अपना आवाज़ देना शुरू कर दिया। क्या वह सोचता है कि हमारे शिकार के छोटे भेड़ और हिरन इत्यादि वेनगंगा के बैल की तरह मोटे हैं? बुलक्स वेनगंगा। हश, इट इज़ नाइदर बुलक नॉर बक्स ही हंट टू नाइट। माता भेड़िया बोलती है, हश, आज वह जो शिकार करेगा ना तो वह बैल है ना तो वो हिरन है। सेड मदर वुल्फ, इट इज़ मैन। वो क्या कहता है? वह एक आदमी है। मैन, सेड फादर वुल्फ, आदमी। शोइंग ऑल हिज वाइट टीथ, अपने सारे जो दांत होते हैं सफ़ेद दांत दिखा के बोलता है। इंसान। आर देयर नॉट इनफ beetle and frogs in the tanks that he must eat, man, and on our ground too. फिर वो कहता है, तालाब क्या गोबर के कीड़े या मेढक काफ़ी नहीं है कि खाने के लिए मनुष्य का शिकार करेगा, वह भी हमारी ज़मीन पे करेगा। तो ये था यहाँ का हमारा चैप्टर। थैंक यू।